ओम जी प्रणाम। आज आए जानेंगे ब्रेन की रचना, माइंड्स से रिलेटेड बीमारी क्या क्या है, दिमागी रोग के लक्षण क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मानसिक रोग के कारण, मेंटल इलनेस सिम्टम्स इन हिंदी, दिमाग की बीमारी कौन सी होती है, ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन डिजीजेस एंड सिम्टम्स इन हिंदी, ब्रेन के रोग, मानसिक रोग के लक्षण, मानसिक की संरचना क्या है। आइए इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, अंत तक जरूर देखें, बहुत सारी चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह हर वीडियो में प्रामाणिक चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी। अब आइए जानेंगे ब्रेन के संरचना कैसा है। ध्यान दें, ब्रेन शरीर का मास्टर कंट्रोल सेंटर है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। शरीर का किसी भी अंग कार्य करने के लिए मस्तिष्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वयस्कों का मस्तिष्क का वजन लगभग 1 किलो 300 से 1 किलो 450 ग्राम होता है, जो शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। हालांकि ब्रेन का वजन व्यक्ति की आयु, लिंग और शरीर के आकार पर निर्भर करता है। ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये मोबाइल सोशल नेटवर्किंग की तरह आपस में बहुत शानदार कनेक्टिविटी है। ये सिर्फ एक सेकंड, एक क्षण में ही ब्रेन के 1 लाख हिस्सों के ट्रिलियन सेल्स में मैसेजिंग पास कर देता है। हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स है। शरीर में जितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, इनमें से 20 से 25% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन ही कंज्यूम करता है। ब्रेन में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है जो बाल से भी छोटी होती हैं। सभी में फिल्टरिंग सिस्टम है। स्वस्थ ब्रेन के लिए लगभग 75.6% पानी ब्रेन में रहना चाहिए, जो ब्लड सर्कुलेशन और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन के लिए अत्यंत जरूरी होती है। परंतु पानी कम पीना या सही विधि से एक साथ पानी पेट भर के नहीं पीना और अनावश्यक मुंह खुला रखने के कारण जेनेटिक, खान पान, एलोपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट इत्यादि के कारण भी ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में घट जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। ब्रेन 80% हेल्दी तेलीय चीज़ों से बनी है। अंदर में मसल्स नहीं होता है। शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर स्थित है, 22 हड्डियों से बनी हुई है। अब आए जानेंगे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो विचार, भावना और आंदोलन को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम, यह मस्तिष्क का ब्रेन का वो भाग है जो संतुलन, समन्वय और आंदोलन को नियंत्रित करता है। ब्रेन स्टेम, यह ब्रेन का यो भाग है जो सेरेब्रम और सेरेबेलम को जोड़ता है और श्वसन, हृदय गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम के ये उपभाग है। फ्रंटल लोब, जो विचार, निर्णय और आंदोलन को नियंत्रित करता है। पार्श्व लोब, जो स्पर्श, तापमान और दर्द को महसूस करने में मदद करता है। टेम्पोरल लोब, जो श्रवण, स्मृति और भाषा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीपिटल लोब, जो दृष्टि को नियंत्रित करता है। अन्य महत्वपूर्ण भागों में हिप्पोकैम्पस, जो स्मृति को बनाने और संग्रहित करने के मदद करते हैं, रिकॉल में भी मदद करता है। एमिगडाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, यह ब्रेन का भाग है जो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। अब आए जानेंगे मस्तिष्क ब्रेन संबंधित बीमारियां क्या क्या होते हैं। सर दर्द, जिसे माइग्रेन बोलते हैं, नींद की तकलीफ अर्थात अनिद्रा की समस्या, अत्यधिक चिंता, अनावश्यक चिंता, हाई बीपी, लो बीपी, कमजोर याददाश्त, पागलपन, उन्माद, ब्रेन डिजॉर्डर, हथेली गर्म होना, पैरालिसिस, लकवा, शरीर में कंपन, पार्किंसंस, शरीर में असंतुलन अर्थात चलने में, बोलने में असंतुलन होना मस्तिष्क संबंधित बीमारियां हैं। इसी तरह अल्जाइमर बीमारियां अर्थात भूल जाना एक न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क की स्मृति और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। स्ट्रोक, यह ब्रेन में रक्तों के प्रभाव में रुकावट के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिससे पैरालिसिस, लकवा होती है। मस्तिष्क में ट्यूमर अर्थात ब्रेन में असामान्य कोशिकाओं का विकास है जो घातक और अघातक हो सकता है। मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी बोलते हैं, यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो ब्रेन में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है। ब्रेन की चोट, सिर की चोट, शौक या किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। प्रियन रोग, जो
ब्रेन को प्रभावित भी करता है। हंटिंगटन रोग यह एक विरासत में मिला हुआ रोग होता है। इसी तरह AMS अर्थात एक्यूट माइलॉइड सिंड्रोम जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस यह एक विरासत में मिला हुआ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों में स्किज़ोफ्रेनिया जो विचार, भावना और व्यवहार को प्रभावित करता है। बाइपोलर डिजॉर्डर जो मूड, ऊर्जा और गतिविधि को प्रभावित करता है। डिप्रेशन जो मूड, ऊर्जा और रुचि को प्रभावित करता है। OCD अर्थात भय, विभिन्न कुविचार और शुभ चिंता भावना आती है। इसी तरह एंग्जाइटी डिजॉर्डर जो चिंता, डर और तनाव को प्रभावित करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर जिसे PTSD कहा जाता है जो आघात के बाद विकसित होता है। इसी तरह सभी ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि MND, MS अर्थात मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सार्कोइडोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ऑटिज्म, चक्कर आना अर्थात वर्टिगो, डिस्टोनिया, सेरिब्रल पाल्सी अर्थात मंदबुद्धि, OCD, भय, कुविचार, अस्थिर चाल, चलने में डगमग होना आदि बीमारियां भी मानसिक संबंधित और हृदय संबंधित विकार के कारण ही होती है। ध्यान दें, इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए पहले ब्रेन और हार्ट संबंधित इलाज कराएं, फिर एक साथ या बाद में संबंधित प्रभावित अंगों का इलाज करने से ज़्यादा फायदा मिलती है। परंतु परहेज करें अर्थात नमकीन, खट्टे चीज़ें, मिठाई, फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, नशीले पदार्थें, मैदा, चीनी से बनी हुए सामान, तेल मसालादारी चीज़ें ना खाएं। योग, दवाई, अन्य चिकित्सा जानकारी के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।